अच्छा, सबसे पहले अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी वर्क कर लेते हैं। इंस्टाग्राम के बारे में हम कोई पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के लिए हम एक फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अम सोशल मीडिया यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इनको बताते हैं कि हमें इंस्टाग्राम से रिलेटेड बनानी है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया इंस्टाग्राम का, हम इस पे क्लिक करते हैं। अब वो हमसे ये भी पूछते हैं आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड किस तरह की पिक्चर चाहिए, ठीक है। अब इंस्टाग्राम जब आप यूज करते हैं, आपको पता चलता होगा रील्स और तरह की आती हैं, फोटोज और तरह की आती हैं, और जब आप स्टोरी बनाते हैं वो और तरह की आती है। यहाँ पे वो हर तरह के लिहाज से आपको गाइड कर देता है कि साइज कैसा होना चाहिए। तो वो आपको क्या बताते हैं, इंस्टाग्राम के जो साइज अवेलेबल है वो कौन से हैं। वो इंस्टाग्राम की 4.5, यानी कि यहाँ पे आपको पिक्सल भी शो हो जाएगा कि किस पिक्सल यानी कि किस साइज का होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक साइज भी बता देता है ना, कि मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए और इस पे स्पेसिफिक साइज ये होना चाहिए, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्टेज होती हैं वो इक्वल साइज आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। पोस्ट के लिए कौन सा साइज यूज होता है वो आपको बताता है, स्टोरी के लिए कौन सा साइज यूज होता है नीचे लिखा हुआ है। 1080 × 1920 पी एक्स यानी कि पिक्सल। रील के लिए कौन सा साइज यूज होता है वो आपको यहाँ पे बता देता है। यहाँ पे आपको बताता है प्रोफाइल पिक्चर के लिए कौन सा साइज यूज होता है। आपने अगर प्रोफाइल में बनाना है तो आप कैसा इसका प्रोफाइल बना सकते हैं। फिर आपको जारी बात है, अब ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं ये किन लोगों को हायर करते हैं, इन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो ग्राफिक के बारे में जानता है। उन्हीं से अपनी पोस्ट बनाते हैं, और वो पोस्ट इस तरीके से बनाई जाती है ताकि जब वो तैयार होके वहां पे हम पोस्ट करते हैं तो उसका साइज इवनली रहे। ये ना हो कि ज्यादा जूम हो जाए या जूम आउट हो जाए, आधे फेसेस आ रहे हैं, आधे गायब हो रहे हैं, आधी पिक्चर आ रही है, आधी गायब हो रही है। तो साइज एक परफेक्ट चीज होती है कि हमने किस तरीके से अपनी पिक्चर को क्रिएट करना है। जब हम साइज के बारे में ही नहीं सोचेंगे तो फिर हम पिक्चर को वैसे पेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम उसे पेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, कोई जूम इन हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा, हाफ पिक्चर आ जाएगी, कंप्लीट आएगी ही नहीं। तो ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट बनानी है यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो वो या टिकटॉक के लिए, तो वो यहाँ पे आके पहले साइज सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे कैनवा ने सबसे बढ़ के हमारे लिए जो प्रेफर किया वो ये किया है कि हमें साइज यहाँ पे बता दिए कि कौन से साइज यूज होते हैं, हमें उसके लिए खपने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये यहाँ तक तो उन्होंने बता दिया है कि पिक्चर प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, रील कैसी, स्टोरी कैसी, और यहाँ पे आपको वो बता देते हैं कि आपने वहां पे पोस्ट कैसी करनी है। उससे आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे वो आपको टेम्पल दे देता है कि अगर आपको टेम्पल की जरूरत है, आप इस तरह की पिक्चर बनाना चाहते हैं, इस तरह की पिक्चर बनाना चाहते हैं, इस तरह की पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पल ले सकते हैं। टेम्पल्स के बारे में तो आपको आइडिया है ना, टेम्पलेट कैसे होते हैं। तो आप यहाँ पे उसको जी बिल्कुल। टेम्पल ले सकते हैं। अगर आपने खुद से ही पिक्चर क्रिएट करनी है या रील बनानी है या स्टोरी बनानी है, कोई स्टोरी लगानी है, तो आप यहाँ से इजीली उसको कर सकते हैं। तो अभी जोन सा है, हम यहाँ पे एक पोस्ट के लिए एक रैंडमली क्लिक करते हैं और इस पे हम थोड़ा काम करते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद ये जो जितने भी फेमस लोग होते हैं इनसे भी काम के मुतालिक बातचीत कर सकते हैं, या आपके आसपास ही कोई इस तरह का हो। आपको वो क्या करेंगे, अपनी अपनी पिक्चर देंगे जिसको आप री एडिट करके पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी, यहाँ पे भी ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत काम होता है हर लिहाज से। यूट्यूब चैनल्स, अब आपको पता है कि कितने लोग हैं जो यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, कितने ही लोग हैं जिन्हें फेसबुक पे भी जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि ग्राफिक में सिर्फ आप एक ही चीज में यूज करेंगे। आजकल जो ग्राफिक यूज हो रही है हर एक यानी कि अगर आप देखें ना, हर एक सोशल मीडिया के अकाउंट पे यूज हो रही है। कोई भी कर लें आप, ट्विटर पे हो रही है, टिकटॉक पे हो रही है, तो वो सारे जो एडिट वगैरह करने, आप अब रैंडमली एडिट के बगैर पिक्चर डालेंगे या वीडियो डालेंगे, हो सकता है आपने डाली भी हो, नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अगर आप डालेंगे तो वो क्या करेगी कि आपकी पिक्चर या वीडियो उस तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से शो नहीं कराएगी। लेकिन आप अगर उसका एक मखसूस जो साइज है उस साइज के मुताबिक उस पिक्चर को एडिट करके वहां पे डालेंगे, तो वो उसी तरीके से शो करवाएगी जिस तरीके से आप चाहते हैं।
अब उसने हमें एग्जैक्ट वही बोर्ड दे दिया है कि जितना इंस्टाग्राम पे पोस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम्म, मैं आपको सिर्फ पहला पॉइंट अभी क्लियर कर रही हूँ, ग्राफिक डिजाइन बेसिक। उसमें क्या है कि सबसे पहले हमने ये कहना है कि हमारा डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो हमारा डिजाइन कैसा होना चाहिए, रूल नंबर 1 क्या है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, एक तो जनरेट भी कर सकते हैं डिजाइन, ठीक है। अभी ये हमने सिंपल वर्क कर रहे हैं। जी अब हमने डिजाइन सिलेक्ट करना है, डिजाइन को जनरेट भी कर सकते हैं, टेम्पलेट जो मिले हुए हैं वो भी ले सकते हैं, स्टाइल में भी जाके हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टाइल अवेलेबल है। तो हम कोई सी भी एक पोस्ट तैयार करने लगे हैं, यहाँ पे हम लिख के भी देख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे ये ब्रांड किट के लिए स्टाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम टेम्पल पे बने बनाए टेम्पल भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक टेम्पल सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो टेम्पल कौन सा होना चाहिए ये आपने मुझे बताना है। ये मैंने आपको सारे टेम्पल उसके दिखा दिए। अगर हमने कुछ सर्च करना है या आपके माइंड में कोई है कि आपका कोई आइडिया होना चाहिए कि डिजाइन कैसा होना चाहिए या किस रिलेटेड हम डिजाइन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखे ना, इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट बाजू का देखी होगी कि कपड़े बेचने वाली आ जाती हैं, ये अब हमारा डिजाइन यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। उन्होंने ये वाला स्टाइल हमें दे दिया। ठीक है। अब ये स्टाइल सिंपल है। अगर आपने इससे ज्यादा, वो अभी आपको क्या कर रहा है कि इसमें कलर्स कॉम्बिनेशन भी बता रहा है कि कौन कौन से कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसी से रिलेटेड उसने आपको और भी पोस्ट दे दी है कि अगर आपको कुछ और भी चाहिए, या आपने सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखी होंगी, देखी है ना, ब्रांड जोन सी हैं, जी अपनी बिल्कुल। पिक्चर्स एडिट करते हैं, एडिट करवाते हैं। डिजाइनर का यही काम है। आप जो कह रहे थे ना कि कौन सा मेरे लिए फायदा है, अगर आप डिजाइनिंग में भी जाते हैं ना और डिजाइनिंग को लेके चलते हैं, तो आपके पास कोई काम खत्म होने वाला तो नहीं है। एक एक पिक्चर एडिट के पैसे मिलते हैं, मैंने आपको बताया स्टार्ट में पाकिस्तानी लिहाज से अगर आपने करना है तो आपको 500 एक पिक्चर का मिलता है। तो इसी तरह आपने उठाना है, वो आपको अपनी चीजें अपने मॉडल्स देगा, वो आप यहाँ पे इसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं। कोई इतना बड़ी बात नहीं है। अब हमने डिजाइन देख लिया है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप चाहो कि मैं इस तरह का डिजाइन बनाना चाहता हूँ कि जैसा ये बना हुआ है सेम ऐसा मैं कॉपी करना चाहता हूँ खुद से अपनी मेहनत से, मुझे टेम्पलेट की तरफ जाना ही नहीं है, मुझे ये बनाना है, तो हम वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक एक चीज, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। और ठीक है जी। दूसरा हमने क्या देखना है, कलर स्टाइल। अभी यहाँ पे जितने भी आप कलर देख रहे हो ये सारे इक्वल है, इक्वल टून है, ठीक है। और फोंट स्टाइल भी आप ठीक है देखें जी। कि हर तरह से वो कितना है, प्रीमियम लग रहा है। ये एक रेडीमेड डिजाइन है, लेकिन डिजाइन खुद भी क्रिएट करना ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये आप जितनी भी यहाँ पे टेम्पल देखेंगे, पोस्ट देखेंगे, वहां पे आपको वही चीज मिलेगी जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आंखों में चुभने वाली हो, जो अच्छी नहीं लगे। हम जो भी स्टाइल देखेंगे, जो भी डिजाइन देखेंगे, हमें वही सबसे बेटर लगेगा। बैलेंस भी आप देख रहे हैं इस डिजाइन में इवनली बैलेंस है, ठीक है ना। और अगर आप इसको देखो ठीक। टेक्स्ट के लिहाज से तो वो भी प्रीमियम लग रहा है। तो ये एक पिक्चर है। अगर अब आपने क्या करना है, जैसे आपको कोई दे देता है कि इस पिक्चर में एडिटिंग कर दो, ठीक है। तो आपने ये टेम्पल है। सिलेक्ट किया, आपने सिंपल क्या, जो टेम्पलेट होता है ना उसको एडिट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। टेम्पल बनाना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। टेम्पल में तो कोई भी बंदा ऐड कर लेगा, जिसको ग्राफिक का कुछ भी नहीं आता, कैनवा का कुछ भी नहीं ना आता, वो भी इसको ऐड कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज को क्रिएट करना। तो अभी हम किस तरफ जा रहे हैं, क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं कि इसको एडिट करने की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने इसको एडिट करना है, जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कि ये वाला फॉन्ट मैंने लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने अपने हिसाब से पिक्चर ऐड करनी है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले इसको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं, कुछ चीजें रेज करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको बता देता है कि इसके कलर चेंज करने हैं तो आप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको वो बता देगा कि यहाँ का जो स्टाइल आपने रखना है वो कितना आप लंबा चौड़ा रख सकते हैं। अगर आपने इसको शेप देनी है तो आप कैसे दे सकते हैं, राउंड शेप। इसको आपने क्रॉप करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, फ्लिप करना है कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, एनिमेशन अगर लगाना है, जिसे कहते हैं कि वीडियो क्रिएट करते हुए एनिमेशन लगाते हैं कि एक पिक्चर आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, थोड़ा अट्रैक्टफुल देना, तो हम इस पिक्चर पे सारा कुछ लगा के देखेंगे। पोजीशंस में आपको पता है लेयर्स आ जाती हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं इसके कलर्स, स्टाइल आ जाता है कि आपने किस तरीके से करना है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं एडिट। एडिट में कौन कौन से ऑप्शन है हम इस पे चेक कर लेते हैं जरा। एडिट पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। एडिट में आ जाता है, एक मिनट है, अभी तो ये ओपन नहीं हुआ।
अच्छा, जब आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है कि आप इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं लाइट के लिहाज से, या इज इक्वल यानी कि यही लाइट रखना चाहते हैं। एडजस्टमेंट में हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि इसका टेम्परेचर वही है जो चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी, टेम्परेचर कितना जी रखना है, जी टिंट कितना बिल्कुल। रखना है, ये ब्राइटनेस इसकी कितनी होनी चाहिए, इस पे लाइट कितनी होनी चाहिए। इस पिक्चर को हम अपने मुताबिक अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं। कलर इसका कैसा होना चाहिए, कलर आपने अगर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसको शेप आपने देनी है कैसे होनी चाहिए, वेनिटेज कैसी होनी चाहिए, क्लैरिटी कैसी होनी चाहिए, ये आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। ये जो चीजें होती है ना, ये आपकी आंखों का कमाल होता है। बाज ऐसा भी होता है कि ब्रांड आपको सुजेस्ट कर देते हैं कि मुझे इस तरह की शार्पनेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, वेनिटीज चाहिए। वो मतलब आपको कुछ ऐसे होते हैं ना प्रोफेशनल तरीके से वो आपको बता देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको बताते नहीं, जो कहते हैं कि आपने अपने मुताबिक बनाना है। आपने देखना है कि कितना कौन सी चीज परफेक्ट है, कौन सी नहीं है। ठीक है। अगर आपको ये वाली जो सी चीज है, जी जो पिक्चर हमने ऐड करी है, आप चाहते हो कि मैं आप इसको वेनिटीज करो, ठीक है, इसको डार्क और लाइट मूड में लेके आओ। वेनिटीज का मतलब ये होता है कि आपको ये साइड जोन सी है ना, ये थोड़ा सा ब्लैकिश शो करने के बाद अंदर वाला हिस्सा प्रोमिनेंट कर देता है। ये भी आप देखोगे ना, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तीन चीजें टेक्सचर में आती ठीक हैं, है। एक शार्पनेस आती है, एक क्लैरिटी आती है, एक वेजनेट होता है, ये वर्ड आते हैं। ये तीन चीजें आती हैं टेक्सचर में। ठीक है। आप इसका टेक्सचर कैसा रखना चाहते हैं, ये ब्लैक में आ गया, थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा आपकी, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो पिक्चर का जो बॉटम होता है वो आपको थोड़ा कर देता है डार्क में। अगर आपने इसको थोड़ा लाइट में लेके जाना है तो आप इस तरफ मूव कर देंगे। वो देखो नीचे पिक्चर वाला हिस्सा जोन सा वो क्या कर दिया उसने। मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको ना पिक्चर सही से नजर आए। हाँ, ज्यादा जूम हो गया। ये ठीक है। अब ये थोड़ा लाइट हो गया है, ये वाइट आपको नजर जी आ रहे बिल्कुल। होंगे। और आप इसको जब पीछे लेके जाते हैं तो ये आपको थोड़े डार्क डार्क शो हो जाते हैं। अब ये आपकी आंखों का कमाल है ठीक कि है। आपने इसको कैसे रखना है, डार्क में रखना है या लाइट में। साथ में लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे टेक्सचर में कौन सी तीन चीजें हैं। शार्पनेस, क्लैरिटी और बस। वेजनेट, ये हैं इसके टेक्सचर में। और वेजनेट में क्या होता है कि ये आपका जो बॉटम होता है ना, बॉटम एरिया वो लाइट और डार्क करता है। ठीक है। अब क्लैरिटी में आ जाते हैं, इसको आप देखिएगा ये आपको क्या शो कर रहा है, आपने खुद मुझे बताना है। इस पिक्चर को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है। अगर हम चाहते हैं कि जी ये थोड़ा क्लियर हो जाए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा क्लियर हो जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको प्लस में ले जाएंगे। ये जितना प्लस लेके जाते हैं वो देखिए बाकी सारी चीजें डल हो जाती हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जो मॉडल है या हमारी कोई चीज होगी, क्रीम हो गई, लोशन हो गया, शैम्पू हो गया, जिसको भी हमने हाईलाइट करना है, तो उसको क्लैरिटी, जी कि वो जी क्लियर तरीके से नजर आए, तो उसको हम क्लैरिटी उसकी प्लस में कर देंगे। लेकिन अगर हम उसको चाहते हैं कि वो थोड़ा सा, देखे ना जितना मैं ज्यादा करती रहती हूँ वो कितना शार्पनेस आ जाता है, आपको कितना जी वो बिल्कुल। क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है। और जैसे मैं फिर बैग में जाती हूँ वो थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा ब्लरी हो जाए, ठीक है, तो वो मैं इसको क्या करूंगी, माइनस में ले जाऊंगी, वो थोड़ा ब्लरी हो जाएगा, बाकी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना वो क्या होगा, थोड़ा ब्लरी हो जाएगा। ठीक क्लैरिटी जोन सी है वो हमारा टेक्सचर इस तरीके से चेंज करती है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं शार्पनेस। अब आपने मुझे ये भी ऑब्जर्व करके बताना है कि ये चीज क्या कर रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आई है। अभी तो ब्लर हो गया ना, क्या चीज ब्लर इसने की है, है। शार्पनेस में आपको क्या चीज नजर आई है। जो हमारे फीचर्स होते हैं ना शार्पनेस में, सिर्फ वो शार्प हो जाते हैं।
अब फीचर कौन कौन से हैं? फीचर में देखें, जब मैं इसको आगे करती हूँ तो कौन से फीचर्स हैं? हाईलाइट क्या हो रहा है? मैंने इसको फुल किया है।